विवाह कुष्मांडा के साथ भी हुआ, विवाह स्कंदा के साथ भी हुआ, विवाह महागौरी के साथ भी हुआ। भगवान की इतनी माताओं के साथ में भगवान शंकर की पार्वती जी के जो और भी नाम है उनके साथ में विवाह हुआ। फिर पार्वती आखिरी विवाह कैसे? पार्वती के बाद में शंकर जी की कोई दूसरी अर्धांगिनी नहीं, केवल पार्वती आखिरी। माता पार्वती विराम पर रही, उसके बाद में कोई भगवान शिव की फिर अगली विवाह का वर्णन नहीं है। पार्वती के बाद कोई विवाह का वर्णन। कारण क्या था? स्वयं माता पार्वती जी ने एक बार देवाधिदेव महादेव से स्वयं माता पार्वती जी ने काशी की पवित्र धरा पर जाकर पूछ लिया, गंगा के घाट पर शिव जी से, बाबा नंदी पर लेकर पार्वती जी को काशी भ्रमण के लिए निकले हैं, काशी भ्रमण के लिए। ऐसा ही श्रावण का सोमवार था, पार्वती जी को लेकर मेरे देवाधिदेव महादेव भ्रमण के लिए निकले हुए थे। ऐसे ही इसलिए आज भी कई क्षेत्रों में, कई तीर्थों में, कई ज्योतिर्लिंगों में, कई जगह पर सावन के महीने की सोमवारी के दिन बाबा घूमने के लिए निकलते हैं। अब यहाँ का तो हमको नहीं मालूम, पर कई जगह पर उज्जैन में निकलते हैं, काशी में निकलते हैं, ओंकारेश्वर निकलते हैं, यहाँ पे भी निकलते हैं। हाँ, तो कई जगह पर सावन की सोमवारी के दिन बाबा पालकी में निकलते हैं, हमारे शहर सीहोर में भी निकलते हैं। तो ऐसा बाबा निकलते हैं। कोई पूछे कि ये प्रथा कहां से चालू हुई, तो आप कह सकते हो कि सावन के सोमवारी के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर काशी गए थे भ्रमण के लिए। नंदनवन में माता पार्वती को लेकर पहुंचे थे और नंदनवन में बैठकर पार्वती जी ने शंकर भगवान से कुछ प्रश्न किए थे। वो प्रश्न का स्वरूप है, प्रश्न का स्वरूप पूछा। मां पार्वती जी ने कहा, बाबा सती का विवाह आपके साथ में हुआ, उमा का विवाह आपके साथ में हुआ, कात्यायनी का विवाह आपके साथ में हुआ, कुष्मांडा का विवाह आपके साथ में हुआ, स्कंदा का विवाह आपके साथ में हुआ। ये सारे विवाहों का क्रम है। बाबा आपसे पूछना है कि पार्वती जी पूछ रही हैं, क्या मेरे जाने के बाद भी कोई विवाह आपका रहेगा? शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती ये प्रसंग मैं तुझको यहां नहीं कहूंगा, चल। काशी से उठाया, पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर सीधे पहुंच गए, सीधे गुफा के अंदर। इसलिए श्रावण के महीने में उस गुफा का दरवाजा आज भी खुलता है, जिसको अमरनाथ की गुफा कहा जाता है। श्रावण के महीने में उस गुफा में ले गए पार्वती जी को, उठाया, काशी से पहुंचे अमरनाथ की गुफा। और भोलेनाथ सोना दो ऐसी कथा जिसे सुन के मैं भी अमर हो लूं। बाबा ऐसी कथा सुना दो जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। शंकर जी कह रहे मैं तुझे लेकर इसलिए आया कि अब आगे तेरा कोई जन्म नहीं होगा। पार्वती तू कोयल भी बनी, तू कोयल बनी है, क्योंकि सती बनी थी जब तू यज्ञ के कुंड में कूद कर तू मर गई थी, तब तेरे प्राण यज्ञ के कुंड के अंदर तू छूटे। इसलिए मुझे क्रोध आ गया था कि सती तू मेरी अर्धांगिनी होकर तूने यज्ञ खंडित कर दिया, इसलिए तू कोयल का जन्म पाएगी। सती के बाद तेरा एक जन्म हुआ कोयल का, और कोयल के जन्म से छूटी तब तू पार्वती। हमारे सनातन धर्म में एक कोकिला अधिक मास होता है। अधिक मास जो होते हैं ना, अधिक मास का महीना होता है, उसमें 2 आषाढ़ी पड़ने पर कोकिला मान्य होता है। कोकिला जब 2 अधिक के 2 पक्ष प्रबल हो जाते हैं तब उसको अधिक मास कहा जाता है। और उसमें भी एक कोकिला अधिक मास होता है। जिस समय पर पार्वती जी ने कोकिला अधिक मास के समय पर शंकर जी की आराधना करी थी, शिव जी की आराधना। और आज भी प्रदोष के दिन यदि
पीला जो कनेर का जो फूल होता है, पीला भी होता है और एक श्वेत भी होता है, दो कनेर होते हैं। दोनों में से कोई भी कनेर आज भी अगर प्रदोष के दिन बाबा की कहीं कावड़ लेकर जा रहे हो या बाबा को कावड़ चढ़ा रहे हो या 2 लोटा जल अपने नजदीक में चला रहे हो, तो कनेर का पुष्प आज भी चढ़ाया जाता है शिव जी को। क्यों चढ़ाते हैं? उसका कारण ये होता है कि हमारे पूर्व का जो जन्म है उसमें हमसे बहुत गलतियां हुई होगी। बाबा, हो सकता है उसके कारण बस हमको आज दुख देखना पड़ रहा है, आज तकलीफ भोगना पड़ रही है, आज बीमारी, आज रोग हो जाता है। तो उस रोग से मुक्ति, एक पत्र देखिए, मैं उषा विजय श्रीवास्तव, मैं उषा विजय श्रीवास्तव दीवान पारा से हूं। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाओ। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। आ जाइए, आ जाइए। मैं उषा विजय श्रीवास्तव दीवान पारा से हूं। दीवान पारा यही है राजनांदगांव में। अच्छा, 1 लोटा जल और बाबा को चढ़ाए हुए 1 कनेर पुष्प का वर्णन करना चाहूंगा। बाबा का क्या गुणगान? प्रारंभ करा, बाबा को 1 लोटा जल रोज चढ़ाने जाने लगी। आपके कहे अनुसार पुष्प का वर्णन जैसे आप करते हो उसी पुष्प का वर्णन फिर निवेदन करेंगे। प्रदोष के दिन भूलवश भी कनेर का पुष्प मिल जाए, और हम सबसे कहेंगे 17 तारीख को जो लोग सीहोर कावड़ भरने आने वाले हैं उनसे भी निवेदन है 1 कनेर का पुष्प कुबेर भंडारी को जरूर चढ़ाना। प्रदोष भी है, शनिवारी प्रदोष है, और कावड़ भी है। बाबा की सुबह 9 बजे सीहोर से कुबेरेश्वर धाम तक जाएगी। दिल से जो मांगो, हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा तो बाबा उसको समाप्त करे, हमारे पूर्व का किया हुआ बेकार कर्म समाप्त करे और हमको अच्छा करे, हमारे मन के मनोरथ पूर्ण करे, ऐसी कृपा करे बाबा। बाबा, मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी पे जल चढ़ाती, आचमन करती, बीमारी थी इसलिए शरीर पर, चेस्ट पर उसको लगा लेती। बीमारी सुनकर मेरे परिवार में बड़ी चिंता थी, पर आपकी कथा ने इतना विश्वास दिया है ना गुरुजी, मेरा विश्वास था कि मेरा ये कैंसर समाप्त होगा और मैं ठीक होंगी। मेरे बाबा ने भले मुझे शुरू में कष्ट दिया क्योंकि मैं आपको जानती नहीं, कथा सुनती नहीं और मैं कुछ कर नहीं पाई, पर अब मैंने शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा और बाबा को जो जल चढ़ाना प्रारंभ करा, आज मेरे बाबा ने मुझे पूर्ण तरह से स्वस्थ कर कर खड़ा कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद दूं। के लिए रात भर नहीं सोई, बस एक ही आस थी कि एक बार आपसे मिलूं। मैं सीहोर भी गई पर मिलना नहीं हुआ। एक आस, एक विश्वास शिव के प्रति। और फिर निवेदन करूंगा, आप में से कई ऐसे बैठे हैं जो सोचे भी नहीं होंगे कि राजनांदगांव में बाबा की कथा, वो भी श्रावण के महीने में मिल जाए, श्रावण के महीने में मिल जाए। ये कहीं शिव कृपा से मिली होगी, शिव की आराधना से कुछ प्राप्त हुआ है। 1 कनेर का पुष्प जहरीला है, गाय नहीं खाती, पशु पक्षी नहीं खाते, कीड़े नहीं होते, वो कनेर में, क्योंकि वो जहरीला है इसलिए उसको रोड के बीच में लगा दिया जाता है, जिससे पशु पक्षी नहीं खाएंगे, कोई तोड़ेगा नहीं, कोई ले जाएगा नहीं। जहरीला पौधा कौन ले जाए, इसलिए रोड के बीच में उसको लगा दिया जाता है, डिवाइडर पर। आप सोचिए, शंकर जी भगवान को देखो तो सही, कोई भी कीमती चीज तो उनको चाहिए ही नहीं। जिसकी कीमत ही नहीं उसको अपने पास लेते हैं और कीमती बना देते हैं। वो देवाधिदेव महादेव अपने पास लेकर उसको कीमती बना देते। कनेर का पुष्प, शिव के मंदिर में कभी मौका लग जाए, आपके घर में हो कनेर,
आपके आसपास में कहीं लगा हो तो वहां से लेकर शिव का श्रृंगार शंकर का श्रृंगार भी कनेर से कर सकते हो। शंकर का और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी शिव महापुराण की कथा कह रही है। पार्वती जी को ले गए, अमरनाथ की गुफा में बिठाया। पार्वती जी कह रही हैं, भोलेनाथ सोना ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी मैं बार बार जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु। कभी मैं कोयल बनी, कभी मैं सती बनी, उमा बनी, कात्यायनी बनी, कुष्मांडा बनी, स्कंदा बनी। इन सब से छूटकर अब मुझे जन्म नहीं लेना, अब नहीं चाहिए। कितना प्रयास करती है स्त्री, एक ही प्रार्थना करती है, भगवान ऐसी कृपा करना मेरे को हर जन्म में ऐसा ही पति मिले। और पति जब भगवान के मंदिर में जाता है प्रार्थना करता है, दूसरी देना, बदल देना, चेंज। ये बहुत प्राण खाती है, बहुत परेशान। अब तुम्हारा तप और उसके तप में बहुत अंतर है। तुम इतना तप व्रत नहीं करते, इसलिए भगवान भी कहता है तेरी नहीं चलेगी, उसी की चलेगी। मतलब अगले जन्म में भी वही मिलेगी। करवा चौथ का व्रत करती तेरे लिए, चलनी में मुंह देखती तेरा, कितना दिन भर भूखी रहती तेरे चक्कर में। और तू सोचे कि मैं बस एक बाबा से कहूं कि बाबा अगले जन्म में दूसरी दे, बाबा नहीं देगा, यही मिलेगी। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा। इस जन्म में ना मिल सके तो फिर लेंगे जन्म दोबारा, पर जोड़ेंगे। पार्वती जी ने कहा कोई ऐसी कृपा कर दो कि मेरा अब जन्म ही ना हो, बस यही जन्म मेरा आखिरी है, फिर मेरे प्राण ना छूटे, मेरा कोई जन्म नहीं है अगला, कोई जन्म। ठीक है। शंकर भगवान ने कहा पार्वती क्या पूछना चाहती है, बोल। अगला जन्म ना हो मेरा, ये जन्म सते हुए कहता हूं पार्वती तो चिंता ना कर, तूने मेरा इतना पार्थिव लिंग का निर्माण किया है, इतना पार्थिव लिंग का निर्माण किया है कि पार्वती अब तेरे कोई जन्म नहीं होंगे। तू एक जन्म जो पा गई वो मेरे में ही समा जाएगी, तू अगला जन्म नहीं पाएगी, अगला जन्म तेरा नहीं है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वृद्ध हो, बीमार हो, दुखी हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, सुखी हो, कैसा भी हो, अगर कोई सावन के महीने में पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है या सावन से हटकर भी पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। मृत्यु में बार बार जन्म, बार बार मृत्यु से छूट जाता। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट गया। पार्वती जी ने तप साधना कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान पार्वती जी को मिले, कामदेव जलकर भस्म हुए, शंकर भगवान दूल्हा बने, पार्वती जी के साथ ब्याहने चले। बड़ी विचित्र बारात शंकर जी की निकली। तुम्हारी जितनों बैठे हो ना, तुम सबकी बारात निकली होगी तो होटल से, धर्मशाला से, अपने अपने वीआईपी घर से बारात निकली होगी। जनवासे से, क्या बोलते हैं इधर, जनमासा बोलते हैं कि नहीं बोलते, जनवासे से बारात निकली होगी। पर शंकर जी की बारात जहां दुनिया के लोगों का एंड होता है वहां से शुरू हुई थी। कहां से? शमशान। अब जरा पूछो किसी से, मुर्दे को इत्र लगाकर क्यों ले जाते हो, वो तो मर गया।
मुर्दे को अच्छे कपड़े पहनाकर क्यों ले जाते हो? वो तो मर गया। स्त्री को अच्छी बढ़िया चुंदड़ी मुंदड़ी पहनाकर, मेहंदी, महाबूर, पांव में पायल, मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, कानों में बुंदा, नाक में नथनी, लाल चूनर पहनाकर स्त्री को क्यों लेकर जाते हो? पुरुष को अच्छे कपड़े पहनाकर क्यों ले जाते हो शमशान? वो तो मर गया। इस बॉडी को, इस लाश को ऐसा तैयार कर ले जाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत? शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देव, अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका विवाह प्रतिदिन रोज पार्वती जी के साथ होता है। आज भी मल्लिका अर्जुन में शंकर भगवान का पार्वती जी के साथ प्रतिदिन विवाह होता है। प्रतिदिन केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका विवाह पार्वती जी के साथ प्रतिदिन होता है। बाकी के किसी देवता का विवाह रोज नहीं होता, प्रतिदिन नहीं होता। भगवान नारायण का, शालिग्राम जी का जो विवाह होगा तुलसी जी के साथ में, वो कार्तिक महीने में होता है, वो होगा अपनी जगह। कृष्ण रुक्मिणी जी का विवाह होता है तो भागवत जी में आदिक में होता है। पर यहां जो विवाह का वर्णन किया गया, शंकर पार्वती जी का विवाह प्रतिदिन होता, प्रतिदिन। इसलिए मुर्दे को जब लेकर शमशान जाया जाता है, तैयार कर कर सजा कर लेकर जाया जाता है, क्योंकि वहां मेरे ओघड़दानी का विवाह होगा। तो हो सकता है कि हमारे घर का ये जीव भी शंकर की बारात में शामिल हो जाए और उसका भी कल्याण सजा कर। और क्या बोलते हैं वो, बहारो फूल। भगवान शंकर के ओघड़दानी के शिव भक्त, भगवान शंकर का भक्त आ रहा है, शिव का भक्त। कहते हैं कभी अगर बन सके तो एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर पढ़ना और उसका उमाखंड पढ़ना। उमाखंड में माता पार्वती जी का संशय मिटाते हुए शंकर जी कहते, सुन पार्वती, भगवान नारायण के भक्त अगर प्राण त्यागते हैं तब देवताओं में आनंद उत्साह होता है। ब्रह्मा जी के भक्त प्राण त्यागते हैं तो आनंद उत्साह होता है, पर शंकर का कोई भक्त, एक लोटा जल चढ़ाने वाला कोई शिव भक्त जब अपने प्राणों को त्यागता है तो पृथ्वी पर महादेव उत्सव, और बैकुंठ में, ब्रह्मलोक में ऐसा कोई लोक नहीं जिसमें उत्सव नहीं मनाया जाता, क्योंकि शंकर का भक्त हो गए। बहारो भोले का भक्त आया, भोले का भक्त आया। वो शिव का भक्त आ रहा है, शंकर का भक्त। जैसे वो अभी भैया यहां पर खड़े होकर मंजीरा बजा रहे थे, कल डमरू बजा रहे थे, ऐसे ही जब भगवान शंकर का भक्त आता है तो देवता नगाड़े बजाते हैं, चारों तरफ धूम होती है। शिव का भक्त आ रहा है, शंकर का। बहारो फूल बरसाओ, भोले का भक्त आया रे, भोले का भक्त आया रे। बहारो रागनी। पार्वती अब तेरा जन्म नहीं है, सारे जन्मों से तू मुक्त हो चुकी है। पार्वती अब तेरा कोई जन्म नहीं, सब जन्मों से मुक्त है, सब जन्मों से मुक्त। काशी में एक दुकान वाला भस्म बेच रहा था, भस्म। एक अंग्रेज निकल कर आ गया, कहा भस्म। पैकेट उठाया, देखा, इसकी एक्सपायर डेट कब की है। दुकान वाले ने अंग्रेज का मुख देखकर कहा, इसकी एक्सपायर डेट तो नहीं मालूम, पर याद रख, तू लगाता रहेगा तो तेरी एक्सपायर डेट खसकती रहेगी, ये निश्चित। ये भस्म है, शिव की भस्म। शंकर भगवान की बारात की शुरुआत हो रही है, शमशान से हो रही है। वो घड़ी है, शिव है, शमशान से चला है बारात लेकर। दुनिया का दूल्हा घोड़ी पर बैठता है, मेरा शंभू नंदी पर बैठता है।
नंदी पर भी बैठा तो उल्टा बैठा है। नंदी का मुंह इधर है, शिव जी का मुंह इधर है। ब्रह्मा जी ने पूछा, आप आपकी शादी है, सीधे क्यों नहीं बैठते? शंकर भगवान बोले, हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठे। चले श्रृंगार कर कर कहते हैं, शिव के श्रृंगार के लिए सारे देवता आ गए। शिव के श्रृंगार पूरे देवता, सारे देवताओं ने अपनी पूरी जान झोंक दी शंकर के श्रृंगार के लिए, पर एक जटा का भी श्रृंगार नहीं कर पाए थे। जटा का कौन करे? शिव की जटा आज के जमाने में तो फैशन की जटा हो गई जी। आज के जमाने में तो ऐसा लंबे लंबे बाल बिकते हैं, उसको चिपका देते हैं, कहाँ से इधर चिपका दिया, इधर चिपका दिया, ऐसे बांध लो। 2-3 हजार रुपया की आती। और अगर कोई दमदारी से खींच दे तो, मान लो कोई खींच दे, उसका क्या ठिकाना? या कोई भजन ही गा दे अपना, एक गीत है ना, न झटको बाल से पानी, ये मोती टूट जाए। अब मोती तो नहीं टूटे, मालूम पड़े बाल ही टूट गए। 33 कोटि देवता, इतने सारे देव। शिव जी का विवाह मुहूर्त में नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी ने जो मुहूर्त निकाला था शादी का, उस मुहूर्त में बारात नहीं पहुंची। ब्रह्मा जी ने दूसरा मुहूर्त निकाला शादी का, उस मुहूर्त में बारात नहीं पहुंची, क्योंकि दूल्हा ही तैयार नहीं हुआ था। तो मुहूर्त में विवाह कैसे होगा? भगवान नारायण ने श्रृंगार करा, जटा नहीं खुली। ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, वरुण ने, गरुण ने, 33 कोटि देवता लग गए, पर वो जटा खोलकर सुलझा नहीं सके। उसका जूड़ा खुला, खोल खोल के रहेगा, नहीं खुला। इसलिए आज भी शादी में एक नियम है, दूल्हा और दुल्हन शादी कर कर आते हैं तो हाथ का कंकन डोरा खोला जाता है। दूल्हा दुल्हन का खोले, दूल्हा दुल्हन का खोले, ले खोल। और उसमें भी वो खोल के फिर वो पानी में उसको डालकर उसमें भी हार जीत देखी जाती है। एक एक देवताओं से कह दिया, खोल लो जटा, जिसमें सामर्थ्य था शंकर की जटा खोलने के लिए। शंकर जी ने जो नियम बनाया वो आज तक नियम चला रहा है। इसलिए दूल्हा दुल्हन के हाथ का एक हाथ से खोलना रहता है। जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है तो दोस्तों से कह देता है, जरा ढीला कर दे रे, थोड़ा ढीला कर दे, तो दोस्त उसके हाथ का कंकन ढीला कर देता है। और पत्नी बड़े प्रेम से वो डोरे को खोल देती है, बड़ी खुश होती है घूंघट के अंदर, बड़ी प्रेम से। और फिर बड़ी प्रसन्नता होती है, तुम्हें हाथ का डोरा खुल गया ना, ऐसे बड़ी प्रसन्नता उसके अंदर। शिव जी की जटा, और वो भी कोई खोल ले। और शीश गंगा की धार गले महादेव, कोई खोले तो शंकर जी के मस्तक पर एक अंश भी नहीं खोल सके, ना उसको सुलझा सके। घबरा गए देवता। बारात का मुहूर्त टल गया। हिमालय राज ने तैयारी करी थी शादी की, सब धरी की धरी रह गई। एक बार का मुहूर्त निकल गया, दूसरी बार का मुहूर्त निकल गया, तीसरी बार का मुहूर्त निकल गया। कहते हैं 4 साल लग गए, मुहूर्त निकलते रहे और शंकर जी ब्याने नहीं गए। 4 साल, और सारे देवता उनको श्रृंगार कर रहे हैं। दूल्हा ब्यूटी पार्लर में ही है, निकले ही नहीं। श्रृंगार कैसे हो? किसी से नहीं हुआ, किसी से नहीं। तब नंदी बोले, शादी करना है कि नहीं करना? शंकर जी बोले, पार्वती को वचन दिया है तो विवाह तो
करना, सब टूट जाए पर वचन ना टूटे, इसलिए विवाह करना। तो फिर श्रृंगार, शंकर जी बोले मुझे श्रृंगार की जरूरत नहीं है, जैसा हूं वैसा ही रहो, वैसा ही। कितना भी क्रीम लगा लो, कितना ही थोप लो, कितना जैसे हो वैसे ही, वैसे अंतर नहीं आएगा। थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है पर ज्यादा नहीं आएगा। वो जैसे हो वैसे ही। आज अगर भले पार्लर में तैयार होकर आ गए, तुम अच्छे दिख भी जाओगे, पर हम बाद में तो मुंडा धोगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं धोगे पानी। और अभी तो बारिश भी अच्छी हो रही है, इसलिए बड़ा सावधानी से पार्लर जाइए। ऐसा नहीं कि मुंह साथ तो धुलेगा, वैसे भी तो जैसे हो वैसे रहो ना, जैसे हो वैसे रहो। शंकर यही कहते हैं, कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। शंकर कहते हैं कलेजा बदल ले, तुम मेरा है और मेरा ही रहेगा। कपड़ा क्या चेंज करता है? हृदय थोड़ा बदलिए। शिव को पाने के लिए दिल बहुत जरूरी है, मन बहुत जरूरी है, चित्त बहुत जरूरी है, स्मरण बहुत जरूरी है। शिव को पाना। चलो शंकर जी, जैसा हूं वैसे ही चलूंगा। बारात चली,